ब्रजवासी, गोकुलवासी शरण पाते हैं और इंद्र के प्रकोप से बच जाते हैं। वो 4.5 लाख हैं, वो 4.5 लाख आत्माएं यथा राजा तथा प्रजा। 16,000 राजघराने के हैं, राज परिवार वाले हैं, तो उनके अंडर में रहने वाली प्रजा भी तो होगी, कोई होगी या नहीं होगी? वो होगी। तो जब राजा बचेंगे तो प्रजा तो जरूर बचेगी। और बाबा जब कोई भी याद में बैठते हैं तो बुद्धि थोड़ा समय तो याद में रहती है, फिर याद को छोड़कर बुद्धि ज्ञान के चिंतन में चली जाती है। तो बार बार ऐसा करके बुद्धि को फिर खींचते हैं, फिर ज्ञान के मनन चिंतन में चली जाती है। ये कौन सी स्थिति है? ये कौन सी स्थिति है और ये क्या ये ठीक है? ये आपने अपनी बात बताई कि सबकी बात बताई? अपनी बताई। लेकिन ऐसी भी आत्माएं हैं कोई कोई कि जब याद में बैठती हैं तो अच्छे से उनकी बुद्धि टिकती है। माना अभी लास्ट स्टेज में पहुंचने वाली है। जो उस स्टेज में पहुंचती हैं और ऐसे पहुंचने वालों का 8 का संगठन प्रत्यक्ष दिखाई देने लगेगा, देखने में आवेंगे। उस समय उनकी याद की स्टेज से देखने वालों को, सुनने वालों को ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि उनको ज्यादा बोलने की भी दरकार नहीं रहेगी। ऐसा संगठन जब तैयार हो जाएगा तो कहेंगे नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ गया, स्थापना हो गई, फिर विनाश शुरू होगा। तो ऐसों की जो 8 की स्टेज बनती है, वो स्टेज ऊपर नीचे होने वाली ज्यादा होगी या स्थायी ज्यादा होगी? स्थायी होती है, क्योंकि जब से वो ज्ञान में आए हैं तब से ही उनके जीवन को देखा जाए तो उन्होंने अपना सारा जीवन की ताकत, तन की ताकत, धन की ताकत, मनसा की ताकत सारी ईश्वरीय सेवा में लगाई होगी। मित्र संबंधियों से, लौकिक वालों से आरंभ से ही उनका बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और ईश्वरीय कार्य में जुड़ा हुआ होगा। तो जो बच्चे बाप की सेवा में लग जाते हैं तो बाप क्या करते हैं? उन बच्चों को याद करते हैं। बच्चों की याद में ज्यादा ताकत है या बाप की याद में ज्यादा ताकत है? तो बाप जिन बच्चों को याद करता है उनकी बुद्धि जल्दी एकाग्र होने लगती है। अब रही हमारी तुम्हारी बात, घड़ी में नीचे, घड़ी में ऊपर, पल में मासा, पल में तोला, पल में रत्ती। तो ऐसी जो याद है उसका कारण है कि जितना हम गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। क्या है? ईश्वरीय सेवा में जितना हम तन की ताकत अर्पण करेंगे, जितना अपने तन के द्वारा कमाए हुए धन का उपयोग करेंगे ईश्वरीय सेवा में, और
और जितना मन की शक्ति का उपयोग करेंगे ईश्वरीय सेवा में, उसका रिजल्ट क्या होगा? जहां हमारा तन होगा, जहां हमारा धन होगा, वहां हमारा मन होगा। बुद्धि बार बार नहीं भागेगी। वो 8 आत्माओं की ये विशेषता क्यों होती है? क्योंकि वो अष्टदेव ऐसी आत्माएं हैं जो जन्म जन्मांतर एक के सहयोग में रहती है, आखिरी जन्म को छोड़ करके। तो उसका शूटिंग पीरियड में, संगम युग में क्या देखने में आवेगा? है? अरे हाँ, बाप के कार्य में ही सहयोगी बन करके रहती हैं और दूसरे गुरु गुसाइयों के चक्कर में नहीं आती हैं।